क्या किए थे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का टाइप्स। न्यूट्रिशन के क्या है ना, तो दो तरीके का था। कौन कौन था हम लोग का? हाँ ये ना क्या था? ऑटोट्रॉफिक। और क्या था हम लोग का? हेटेरोट्रॉफिक। हाँ या नहीं था? इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलेगा नहीं। श्योर? यस सर। पीछे लाभ लगेगा, पैर को नीचे लाभ लगेगा। चलिए रोहित, ऑटोट्रॉफी क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक जो अपने से खाना बना, अपने से खाना जैसे एग्जांपल प्लांट। मम्मी ने कैसे? मेरी मम्मी तो खाना खुद से बनाती है और हमको भी खिलाती है। प्लांट से बनाता है। प्लांट से प्रतीक बोलिए। प्लांट कैसे? वो अपने से खाना बनाता है। अपने से बनाते हैं, उसका तो हाथ ही नहीं है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलो सही है। बैठ जाओ। हेटेरोट्रॉफी क्या होता है? जो दूसरे को बोले तो डिपेंड ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड होता है। डायरेक्टली बोले ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्या किस पे डिपेंड होते हैं? ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड होता है। डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली? हम लोग दोनों पे डिपेंड होते हैं। डायरेक्ट पे डिपेंड होते हैं और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट कैसे डिपेंड होते हैं रितिका? डायरेक्ट किस तरह से डिपेंड है? डायरेक्ट किस तरीके से डिपेंड है? डायरेक्ट कैसे डिपेंड है? प्लांट जगह है ना बाबू, बैठो ना, इधर बैठो ना, इधर भी तो जगह है, आगे बैठे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अजीब हालत है। अभी ऐसे में एग्जांपल हम देते हैं, लोग कैसे नहीं देते हम। बोले आगे जगह, इधर जगह, उधर जगह, बैठना चाहिए तो आप पीछे हो बैठे। अपना जगह है ये। तो आगे से अच्छा लगता है। आगे से अच्छा लगता है। आ जाओ नमस्ते। आप पहले समझ लेंगे आराम से क्या चीज है? ऑटोट्रॉफिक। और एक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक। उसको छोड़ दीजिए। ऑटोट्रॉफिक में मतलब क्या होगा? खुद से खाना बनाएगा, खुद से खाना बना लेगा। और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। ये क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफी में प्लांट जो होता है कौन होता है? प्लांट अपने फूड को खुद से बनाता है, नहीं बनाता है? तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है? जैसे हम लोग के लिए जरूरत क्या है? सब्जी, कढ़ाई, तेल, आग, नमक, मिर्चा वगैरह वगैरह सही। तो उसी तरह से प्लांट को क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए नहीं चाहिए? और मिनरल्स, क्लोरोफिल, ये जरूरी है ना? हाँ ये ना। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना, फॉर्म में करना। क्या करना? फॉर्म। क्या चीज बनाना? फूड को बनाना। किसके थ्रू? फोटो के थ्रू, मतलब सनलाइट। किसके थ्रू? सनलाइट। तो सनलाइट जब तक ना रहेगा, जैसे हम लोग को सारा बर्तन में सारा चीज दे दिया, आगे नहीं बनेगा। नहीं। तो उसी तरह से सारा चीज मेटेरियल इसको मिल जाए, लेकिन जरूरी क्या है? इसको सनलाइट जरूरी। क्या जरूरी है? अब सनलाइट जो जरूरी है, तो सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? आपका लीफ होता है, होता है कि नहीं? क्या होता है आपका? है लीफ होता है। लीफ होता है ना? तो लीफ में आपका क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? एक होता है अपर एपिडर्मिस और क्या होता है? लोअर एपिडर्मिस। होता है कि नहीं होता? क्या होता है? अपर एपिडर्मिस और क्या होता है? लोअर एपिडर्मिस। उसी में आप देखिएगा इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसको बोलते हैं गार्ड सेल, इसको मेसोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसी के अंदर में तुम्हारा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या होता है? उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। किसके अंदर में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि कैसा होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस क्लोरोफिल का काम क्या होता है? जो सनलाइट होता है, क्या होता है? उस सनलाइट को वो क्या करता है? ट्रैप करता है। सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप मतलब
एब्जॉर्ब करता है ये ना। क्यों एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि खाना बनाने के लिए चाहिए। हाँ ये ना। बाकी जितना भी आपका यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस जो आपको जो होल्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा क्या काम करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। एक्सचेंज ऑफ क्या काम करता है? अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस काम कैसे करता है? जैसे आपका ऑक्सीजन इनसाइड जाएगा, ऑक्सीजन क्या जाएगा? ये ऑक्सीजन आउटसाइड जाएगा, ऑक्सीजन आउटसाइड नहीं जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इंटर करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इंटर करेगा तब ये ओपन होगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। फिर जब फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीजन जब इसको बाहर निकलेगा तब ये क्या हो जाएगा? ओपन होगा। तो ये दो कंडीशन पे ओपन होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स करेगा तो ओपन होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो ओपन होगा। कौन काम करेगा? स्टोमाटा का वर्क सिर्फ क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ क्या? किस गैसेस का एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? और ऑक्सीजन को क्या करता है? ये सुन लो। और सारा फूड आपका कहाँ पर बनता है? आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। किसके अंदर में? आप लोगों को पता है कि घर में किसी एक पर्टिकुलर रूम में खाना बनता है कि नहीं बनता? अब पर्टिकुलर रूम में खाना बनता है, गैस चूल्हा में बनता है, लकड़ी कोई भी चूल्हा होता है, तो चूल्हा का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफिल का कौन काम कर रहा है? लेकिन उस रूम में पैक है कि नहीं है? किस रूम में पैक है? क्लोरोप्लास्ट में पैक है। जिसमें चूल्हा को किचन बोलते हैं या रूम को किचन बोलते हैं? रूम को किचन बोलते हैं, चूल्हा को नहीं ना बोलते किचन। किसको बोलते हैं? पूरा रूम को। तो रूम कौन हुआ? क्लोरोप्लास्ट हुआ। कौन हुआ? इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसका किचन? प्लांट का, क्लोरोफिल का बोलेंगे। किसका बोलेंगे? प्लांट का क्या बोलेंगे? किचन बोलेंगे। प्लांट का क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग का किचन होता है रूम, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जा किचन से लेके आ जाओ, तो हम लोग किचन में डायरेक्ट ले जाते हैं कि नहीं जाते? अब जैसे मान लीजिए चाकू आपको खोजने बोला तो चाकू जहां मन करेगा वहां खोजेगा, लेकिन सबसे पहला कहाँ ध्यान जाएगा? किचन में, क्योंकि सारा सब्जियों की कटिंग वटिंग सब किचन में ही होता है। आइए ना, पहले के गांव का आदमी लोग रहता था, बारी आंगना में निकाल करके सब्जी कटिंग करता था, बैठी होता था, कहूँ फेंक देता था। होता कि नहीं होता? पीड़ा उड़ा ये क्लियर होगा? Yes. तो ऑटोट्रॉफिक में क्या हो गया आपका? ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्लांट क्या करेगा आपका? क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या उसको जरूरत है बाबू? सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना। सनलाइट को क्या करना? ट्रैप मतलब एब्जॉर्ब करना। क्या करना? यस और नो। अब ये वाटर और मिनरल्स जो है, वाटर जो क्या है? ये कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स करता है। कौन करता है? अब इसको क्या करता है? वो ऊपर की ओर भेजता है। अब ऊपर जो भेजता है उसमें टिश्यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम टिश्यूज। क्या बोलते हैं? कौन सा टिश्यूज बोलते हैं? जाइलम टिश्यूज। क्या बोलते हैं? याद है या नहीं? है ना? कौन सा टिश्यूज है? जाइलम। वर्ड देख रहे हो ना? जाइलम क्या चीज है? एक तरह से जल का वर्ड आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करो? वाटर का मतलब क्या होता है? जल यानी कि पानी होता है। इसको ऊपर की ओर क्या करेगा? भेज देगा। कौन टिश्यूज भेजेगा? जाइलम टिश्यूज। क्या करेगा? वाटर और मिनरल। वाटर और क्या? क्या करेगा? ऊपर की ओर भेजेगा। उसके बाद फूड का प्रिपेयर हो जाएगा। फूड का क्या होगा? प्रिपेयर होने के बाद फिर क्या होता है? एक होता है फ्लोएम टिश्यूज। क्या होता है? ये क्या काम करता है? फूड को ट्रांसफर प्रिपेयर होने के बाद ट्रांसफर कर, जैसे किचन में खाना हम लोग का बन जाता है। किचन में खाना बनने के बाद फिर क्या करता है? सबका अपना अपना रूम में भेज दिया जाता है, क्योंकि सब तो अपना आजकल तो सब रईस लोग हैं, सब अपना अपना रूम में खाना खाता है। पहले जैसे एक जगह बैठ के खाता है, आजकल बहुत कम कोई खाता है। कितने कोई खाता है एक जगह बैठ करके? सब मम्मी पापा दादा दादी सब नहीं खाते, सब अपने अपने रूम में खाते होंगे लगभग, या अकेले खाते होंगे। पहले क्या होता है? जैसे रात का खाना अधिकतर है, पहले दिन में तो अपना अपना सब काम करता था, अपना अपना खा के निकल जाता था। लेकिन रात के समय में क्या होता था? सब एक जगह बैठ करके क्या करता था? सबको ही खाना खाता था। लेकिन आजकल वो चीज, आजकल बेटवा को बोलो खाना, अरे खा लो, रुक ना, पढ़े लाए, भले मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, लेकिन पढ़े लाए, किताब खोल लिया रील्स देख रहा है, हेडफोन लगा रील्स देख रहा है। उसका जैसे वो कोई आजकल एक से टेक्नोलॉजी है, रूम अपना बंद कर दिया, जैसे हुआ दरवाजा का आवाज सुना दी, तुमने मोबाइल को रखे, किताब खोल के देखे, वाह बेटा मेरा पढ़ रहा है, गार्जियन खुश हो जाता है। लेकिन पढ़ क्या रहा है? रील्स पढ़ रहा है ना? किस तरीके से नए डिजाइन का कपड़ा बनाया जाए, उर्फी जावेद को देख तरीका होता है।
कैसे रे कपड़ा पहनते तुम कैसे बोल दिए? तार का कपड़ा बनाती है, ब्लेड का कपड़ा बनाती है, प्लास्टिक का कपड़ा बनाती है, साइकिल का चेन बनाती है। देखिए पुलिस वाले बताइए ठीक है, क्लियर है? ये तो आपको गर्मी लग रहा है, दवा खा के इसलिए गर्मी लग रहा है, लेकिन उन्हें चला रहे जान उसके। ठीक है, तो फ्रंट टिश्यूज क्या काम करता है? फूड को प्रिपेयर होने के बाद वो सभी पार्ट्स में क्या करता है? जैसे हमारा फूड का प्रिपेयर पूरी तरह से क्या हो जाता है? डाइजेशन पूरी तरह से यहाँ पे हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है कि नहीं करता है? अब मान लेते ट्रांसपोर्ट करना कुछ समय के लिए 24 आवर्स के लिए भूल जाए, 24 आवर्स के लिए क्या कर जाए, क्या होगा? ब्रेन काम करेगा नहीं, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। हाथ काम करेगा नहीं, किसी को मारने गया, पता चला मारने गया, एनर्जी लो हो गई, जा यहाँ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता, उसके बाद हाथ सीधा डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद और तुम अगर मान लो कहीं जा रहा है और जाने के बाद खाली एनर्जी यहीं पर रहेगी, एनर्जी पैर में काम नहीं करेगा, क्या करेगा? ये मिला जाएगा, ये मिला समझते हो कैसे उसको ये क्लियर होगा? फोटोसिंथेसिस क्लियर होगा? चलो अब अगला क्या आपका कीमोसिंथेसिस। क्या चीज है? कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसको सनलाइट का कोई जरूरी नहीं होता है, इसको सनलाइट का कोई जरूरी नहीं होता। ये किससे खाना बनाता है? आपका केमिकल से बनाता है। क्या बनाता है? इसको जरूरी क्या है बाबू? CO2 जरूरी। क्या जरूरी है? CO2 मिलेगा इसको। अब जैसे तुम्हारा जैसे रिवर्स हो गया या सी समुद्र हो गया, समुद्र के गहराई में क्या सनलाइट जा पाएगा क्या? तो वहां पे तो उसको खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो खाना खुद से कैसे बनाता है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। बस वो क्या करता है? कुछ केमिकल को, कुछ क्या केमिकल कुछ भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो तो पर्टिकुलर केमिकल होगा। कोई भी केमिकल को क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। केमिकल को क्या करेगा? रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा? वो रिएक्ट कर जाएगा, वो फूड उसका प्रिपेयर हो जाएगा। फूड क्या होगा? फूड को क्या करेगा वो? और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज। जो भी केमिकल्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। केमिकल को क्या करेगा? रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का, और कुछ केमिकल का फॉर्मेशन होगा। कुछ क्या होगा? केमिकल। यस और नो? ये कौन काम करेगा? कीमोसिंथेसिस काम करेगा। कौन काम करेगा? कीमोसिंथेसिस। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। कौन काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। कौन काम करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो किस अकॉर्डिंग काम करता है? कीमोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। किससे बनाता है? कीमोसिंथेसिस। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम फिक्सेशन का जो काम करता है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो नाइट्रोजन गैस आता है या नहीं आता? सो बोलो। नहीं आता है, आराम से समझ लो, कोई इशू नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन क्या? फिक्सेशन। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है? परसेंट। कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन उसको डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। ना तो प्लांट कंज्यूम कर सकता है, ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा मटेरियल है जो हर सबके लिए जरूरी है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो आपका है ह्यूमंस हो, सबके लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन होता है? कि राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या होता है? इस नाइट्रोजन को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। नाइट्रोजन क्या करता है? और उसको क्या करता है? मिट्टी के साथ क्या कर देता है? मिक्स करता है। मिट्टी के साथ क्या करता है? अब ये जो नाइट्रोजन है, ये जो क्या है? तो आपका मिनरल्स है। क्या चीज है? नाइट्रोजन क्या आपका है? प्लांट उसको क्या किया? एब्सॉर्ब किया। किसके थ्रू एब्सॉर्ब हुआ? वाटर और मिनरल साथ में एब्सॉर्ब हो गया। एब्सॉर्ब करने के बाद वो कहाँ भेज दिया? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ भेज दिया? क्लोरोप्लास्ट में खाना बन गया। खाना बनने के बाद एनर्जी सप्लाई हुआ। अब क्या बन गया? फ्रूट्स फ्लावर्स बना कि नहीं बना? सब में नाइट्रोजन सप्लाई होगा कि नहीं होगा? अब उस फ्लावर्स और फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते? तो नाइट्रोजन हमारे पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नाइट्रोजन तो पूरा साइकिल, जैसे हम लोग फिर क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। क्या करते हैं? फिर किससे में मिल जाते हैं? हमारा नाइट्रोजन फिर मिट्टी में मिल गया। ये नाइट्रोजन साइकिल आपका कंटिन्यू चलते रहता है। अगर राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ना करे तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा? थोड़ा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। यस और नो? क्लियर है? कीमोसिंथेसिस समझ में आया? फोटोसिंथेसिस क्लियर होगा? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को प्रिपेयर करेगा। किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, वाटर के थ्रू, मिनरल के थ्रू और क्लोरोफिल के थ्रू। नहीं, क्लोरोफिल बस एब्सॉर्ब करता है। किसको एब्सॉर्ब करता है? सनलाइट को। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं। किसका किचन बोलते हैं? प्लांट का।
एक दूसरा हम लोग का क्या कीमोसिंथेसिस, क्या चीज है कीमोसिंथेसिस क्या करता है, केमिकल को रिलीज करता है, केमिकल को क्या करता है कोई भी केमिकल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, क्या चीज का, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है कोई दिक्कत है इसके पूरा है ना, ऑटोट्रॉफिक तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें क्या, ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड, ग्रीन प्लांट जो अपना खाना क्या करता है इटसेल्फ बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, किसके हेल्प से बनाता है सनलाइट के हेल्प से, ठीक है, एंड किसका CO2, सनलाइट को CO2 चाहिए उसको, ऊपर से क्या लेता है सनलाइट और CO2, ग्रीन पिगमेंट क्या चीज कौन होता है, ग्रीन पिगमेंट कौन होता है क्लोरोफिल, कौन होता है तो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्या लीफ आर कॉल्ड क्लोरोफिल, तो लीफ में आपका क्या होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन क्या होता है जो कहाँ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफिल बोलते हैं, इट्स वर्क्स सनलाइट, इट्स वर्क क्या, इसका काम क्या है सनलाइट को ट्रैप करना और वाटर को क्या करना होल्ड करना, आइए ना CO2 कंज्यूम, CO2 क्या CO2 को कंज्यूम करने के बाद वो क्या बनाएगा आपका खाना बनाएगा, प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड क्या प्रोड्यूसर, इसको प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है उत्पादन करना, क्या करना उत्पादन, प्रोड्यूसर प्लांट अगर नहीं फूड को बनाएगा तो हम लोग को कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या, तो क्या काम कर, वो बनाने का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है ताकि तो अनदर जो ही क्या हेटेरोट्रॉफिक है क्या चीज है उसको क्या करेगा वो कंज्यूम करेगा, क्या करेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग फिर क्या होंगे कंज्यूमर होंगे, हम लोग क्या होंगे इसको क्या करेंगे ऑटोट्रॉफ को हम लोग क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे, यस और नो, इसलिए प्लांट को क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर, अब समझ में क्लियर हो गया ये, कोई डाउट है नहीं, श्योर प्रेम आयर डाउट है नहीं ठीक है ये दोनों ठीक है, चलो अगला क्या कीमोसिंथेसिस, क्या चीज है यहाँ पर क्या होता है सम बैक्टीरिया एंड एल्गे, सम बैक्टीरिया एंड क्या एल्गे क्या होता है जो काई जमा, अरे तुम ठीक नहीं इससे पूछ आगे बढ़िए सब तुमने के लिए बोलिए, अब तुम बता दिया अभी सुन ली होगी एल्गे क्या होता है ऐसे, अच्छा कोई बात है तो बता दीजिए जो बाथरूम में ग्रीन ग्रीन रहते हैं, बाथरूम में रहता है चलो कैसे करें और कहीं नहीं रहता है, और पिंडा के पास रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग भाषा में क्या बोलते हैं उसको, आप क्या बोलते हो उसको, घर में अगर वो रहता होगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, हरा हरा चटाई क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, आप सब अलग नाम से बोलते हैं या काई बोलते हैं, काई बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये भाषा आप लोग कुछ बोलते हैं कि काई बोलते हैं, अच्छा काई को इंसान में भी यूज होता है ना, तो बड़ा काई हो गया है बोलते हैं कि नहीं बोलते, मतलब कंजूस के लिए वर्ड यूज करते हैं, पता है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एल्गे बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या बोलता है सम बैक्टीरिया एंड एल्गे आर रिलीज द केमिकल, केमिकल को क्या करते हैं रिलीज करते हैं एंड फूड प्रिपेयर्ड, फूड क्या और फूड प्रिपेयर्ड करते क्या खुद से करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, और कीमोसिंथेसिस खाना खुद से बना रहे हैं ना, और जो खाना खुद से बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या बोलेंगे तो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर क्या केमिकल रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के क्या साथ क्या करेगा रिएक्शन करेगा, फॉर्मेशन क्या होगा ग्लूकोज का और क्या चीज का, अब ये एनर्जी क्या क्या चीज को लेता है, एनर्जी चाहिए ना, जैसे प्लांट क्या चीज एनर्जी लेता है सनलाइट को लेता है, क्या लेता है उसी तरह की सनलाइट क्या देखो कन्वर्जन ऑफ कार्बन, कन्वर्जन ऑफ क्या कार्बन को कन्वर्ट कर देता है किसमें शुगर, किसमें कन्वर्ट करता है, अब इन क्या डार्क प्लेस में करता है, सनलाइट तो उसको जरूरत है नहीं क्योंकि सनलाइट उसको मिलेगा तो खाना बना नहीं पाएगा, अब जो डार्क प्लेस में जो रहने का उसको हैबिट हो गया उसको लाओगे सनलाइट में रह पाएगा सही तरीके से, अभी जैसे हम लोग सारा क्लाइमेट कंडीशन को झेल लेते कि नहीं झेल लेते, आपको एकदम पूरा एकदम ठंडा वाले प्लेस पर ले जाए जैसे सियाचिन ले जाए हम लोग रह पाएंगे, पॉसिबल है नहीं है क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर जो होता है वो माइनस कितना होता है -30 डिग्री सेल्सियस -25 डिग्री सेल्सियस पॉसिबल है, यहाँ पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है तो 2-4 को बोरा उड़ा लेते हैं, उड़ाते हैं रहता है तो आर्मी वो है जुनून, वो आर्मी का जुनून है, हम लोग पॉसिबल नहीं है हो पाएगा हम लोग से क्योंकि हम 2 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता बोलते हैं सर सुबह क्लास रखिएगा तो मारिएगा जो ठंडा लगता है नहीं तो ये ना बोलते थे हम लोग है कि नहीं,
चलो, तो कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू क्या, शुगर इन क्या आपका डार्कनेस। दे यूज H2 गैस, ये क्या यूज करता है, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन सल्फाइड का किसका यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S का, किसका यूज करता है, H2S का हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब क्या हो गया, सल्फर। दे यूज क्या, H2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मीथेन। एंड क्या, मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो CH4 होता है। क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का। क्या फॉर्मूला होता है, CH4। ये चैप्टर 4 में पढ़ने के लिए तुम्हारे पास है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है ना। दे यूज क्या क्या, दे यूज, वहां नहीं पढ़ रहा है, अरे चैप्टर 4 में पढ़ना, पीरियोडिक टेबल कहां देख रहा है तुम, ये अलग दुनिया में। दे यूज, दे क्या यूज H2 गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और कौन सा, मीथेन एज सोर्स ऑफ क्या, एनर्जी। तो ये एनर्जी के रूप में क्या क्या चीज को यूज करता है, हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन सल्फाइड को और किसको, मीथेन को। हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, मीथेन का फॉर्मूला CH4। यस और नो, क्लियर है। अब एग्जांपल में कौन कौन आ रहा है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यस और नो, कोई डाउट होगा, कंप्लीट हो गया, इरेज करें, क्लियर होगा। हेटेरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाता है, इस पर डिपेंड होता है ऑटोट्रॉपिक। हाँ ये ना, तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेक देयर क्या, ऑन फूड, अपना खाना खुद से बनाता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर और लिख सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या चीज, हेटेरोट्रॉप्स, क्या चीज, हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड, हेटेरोट्रॉप्स क्या, डिपेंड ऑन क्या, ऑटोट्रॉप। यस और नो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अरे अमर बेल है, देखो कहां से अमर बेल आ रही है, अमर बेल को इंग्लिश में क्या होता है, नहीं पता, अंग्रेज का औलाद। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड्स, हेटेरोट्रॉप्स क्या, हेटेरोट्रॉप्स डिपेंड किस पर करता है, ऑटोट्रॉप्स पर, डायरेक्टली करता है या फिर इनडायरेक्टली। जैसा अगर ह्यूमन का बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो ह्यूमन जो होता है वो डायरेक्टली प्लांट को भी ईटिंग करता है, फिर किसको खाता है, एनिमल्स को। यस और नो, अब एनिमल्स किस पर डिपेंड है, प्लांट पर। तो देखो, तो ह्यूमंस यहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, इनडायरेक्टली। यस और नो, सो क्लियर होगा। अब अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, अकॉर्डिंग टू क्या, फूड हैबिट, हेटेरोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। अब फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हेटेरोट्रॉप्स को डिवाइड कितने पार्ट्स में करते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन सा याद होगा आपको, सेप्रोफाइटिक, क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक। यस और नो, उसके बाद पैरासाइटिक, क्या हो गया, पैरासाइटिक। थर्ड में क्या होता है, होलोजोइक। आइए ना, क्या होता है, होलोजोइक। देखो यहाँ पर क्या, सेप्रोफाइटिक, क्या चीज है, सेप्रोफाइटिक। स से आ रहा है कि नहीं आ रहा, स होता है सड़ल कलर, अरे मर जाता है तो सड़ल कलर होता है, वही होता है ना। तो सेप्रोफाइटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्या, जो किस पर डिपेंड करते हैं, डेड एनिमल्स पर। किस पर डिपेंड करते हैं, डेड एनिमल्स पर सड़ गई है ना। तो याद रखोगे, सेप्रोफाइटिक मतलब क्या, सड़ल कलर, और सड़ल कलर मतलब मरा हुआ। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्या, जो किस पे डिपेंड करेंगे, डेड एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे। जैसे ईगल, फॉक्स, वल्चर, काइट, सब अलग अलग होता है ना, प्रजाति। काइट, वल्चर, फिर ईगल, सब अलग अलग होता है। ठीक है ना। क्या आपका पैरासाइटिक, क्या चीज है, पैरासाइटिक मतलब, आप देखो पैरासाइटिक का मतलब क्या है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन दूसरे का फूड को क्या करेगा, खाएगा। क्या बोले, समझ में नहीं समझ में। जैसे कैस्कोट्टा, अमरबेल, कैस्कोट्टा अमरबेल नहीं जानते, जो पुट्टू सब का झुंड में पीला पीला लड़, जैसे हम लोग पहले महात्मा गांधी का चश्मा पहना, तो अमरबेल, तो उसको इंग्लिश में पूछे थे, कैस्कोट्टा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कैस्कोट्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा वर्ड जैसे कुकुर मुत्ता, सुने इसको बोलते हैं, मशरूम को बोलते हैं, नाम ऐसा है। अब नाम समझ तो सुसु करके उसको वो नहीं समझ। ठीक है, तो पैरासाइटिक क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्या, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में रहेगा, किसी दूसरे में के उसका फूड को क्या करेगा, खाएगा, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे राउंडवॉर्म, राउंडवॉर्म होता है, राउंडवॉर्म समझते हैं, जोंक, आर्थवॉर्म नहीं बोल रहे, राउंडवॉर्म में बोल रहे हैं। हमारे पेट में जो पाया जाता है, एनिमल्स में जो पाया जाता है, देखते हैं हम लोग खाना खाते हैं लेकिन मोटाई भी नहीं करते हैं,
होता है कि नहीं होता? बहुत कोई देखता होगा कि जैसे 10 साल 12 साल करता है, बहुत जोर खाता है लेकिन मोटावे नहीं करता है, तो उसको क्या करता है, जाकर के जोंक का दवा खिलाता है कि तो पक्का पेट में जोंक होता है, जिसको हम लोग अगर बचपन को बताएगा जोंकटी बोले ना, जोंक छोड़ के, क्योंकि छोटा छोटा सफेद सफेद टाइप से होता है। अब इतना बड़ा नहीं, हम समझाने के लिए बोल रहे थे, इतना बड़ा थोड़ी होता है, तो पतला से एकदम रहेगा, जब पतला सा व्हाइट व्हाइट टाइप से होता है, ठीक है। तो आगे एनिमल्स में भी पाया जाता है। हाँ। जैसे देखता होगा एनिमल्स में, जैसे बकरी लोग का, जैसे देखते हो ये गाय का गोबर देखो व्हाइट व्हाइट टाइप से होता है, हाँ। वो जोंक होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखता होगा कि गाय लोग भी जब खाना खाते हैं तो उसका पेट भरा हुआ दिखता है, लेकिन उसको एनर्जी मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि कौन यूज कर ले रहा है? जोंक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राउंड वॉर्म। अर्थवॉर्म मत बोल दीजिएगा, कौन? राउंड वॉर्म, कौन? राउंड वॉर्म, जिसको क्या बोलेंगे? जोंक। क्या बोलेंगे? जोंक। आइए ना, क्लियर होगा? अर्थवॉर्म का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी में पाया जाता है, आइए ना। अब वो भी दो तरीके से होता है, एक गोबर खाने वाला होता है और एक मिट्टी खाने वाला होता है। गोबर खाने वाले से हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक मैन्यूर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में जैविक खाद। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं देखिए जैविक खाद बनाते हैं, पूरा गोबर हो गया, कचरा उचड़ा पूरा उसमें क्या करता है, केचुआ खा, जैसे नॉर्मली बोली फेंक देते, उसमें केचुआ को डाल देते हैं कि नहीं डाल देते? वो क्या करता है, खाते जाता है उसका अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते जाता है, उसी को लोग मैन्यूर यूज करते हैं। और देखिए वो ड्राई जब हो जाता है पूरा चाय पत्ती जैसा एकदम पूरा हो जाता है, हाँ कि नहीं? वो ज्यादा अच्छा फर्टाइल के लिए रहता है, लेकिन हाँ कॉस्टली भी बिकता है। कचरा वाला थोड़ा सस्ता बिकता है और तुम्हारा जो गोबर वाला रहता है वो ज्यादा कॉस्टली बिकता है, क्योंकि उसको हमेशा पलटाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है उसमें, हाँ कि नहीं? और जोंक भी बिकता है, 50 पैसा पीस बिकता हुआ है। राहुल के पास एक पीस क्या बोला? चलो आगे क्या चीज है? सेप्रोफाइट। क्या चीज है? सेप्रोफाइट। पैरासाइटिक समझ में आया? हाँ। जैसे तुम्हारा कैस्कोटा हो गया, कैस्कोटा कहाँ पर होता है? प्लांट को क्या करता है? उसका फूड को क्या करता है? कंज्यूम करता है, लेकिन प्लांट को कोई नुकसान पहुंचाता है? हाँ, बस उसको बढ़ने जल्दी नहीं देता है। उसको पूरा चारों तरफ से क्या करता है? जैसे पहले का बचपन होता था, आपका बचपन से खेल भी नहीं करता है। पहले का बचपन क्या होता था, कैस्कोटा को क्या तोड़ देता था, जहाँ पे नहीं दिखता तो फेंक देता था, तो फिर वो क्या करता था, एक सप्ताह 10 दिन के बाद वो पूरा बढ़ जाता था। होता है कि नहीं होता था? देखो कि नहीं देखो? लेकिन आजकल वो भी दिखता बहुत कम है ना, दिखता है। चलो अगला क्या? होलोजोइक। क्या चीज है? सेप्रोफाइटिक समझ में आया? क्या डेड एनिमल्स पे क्या करेगा? पैरासाइटिक क्या हो गया? दूसरे एनिमल्स पे साथ में रहेगा, और जिसके साथ में रहता है जैसे कैस्कोटा, कौन? कैस्कोटा किसके साथ रहेगा? अनदर प्लांट के साथ। तो जिस प्लांट के साथ रहता है उसको होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसके जो दूसरे प्लांट के साथ रहेगा उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये क्या होलोजोइक है? क्या चीज है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्या जो कॉम्प्लेक्स फूड का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स किसका? फूड का। और उसको डाइजेशन में बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। अब कॉम्प्लेक्स फूड में कौन आ गया? एनिमल्स आ गया, ह्यूमंस आ गया, आगे की नहीं। अब जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं ना, तो हम लोग को डाइजेशन के लिए वर्क करना पड़ता है कि नहीं करता? अगर तो मान लो खाना खाया, खाना खाने के बाद कुर्सी में मचमचा के बैठ गया तो क्या होगा? शरीर में फैल जाता है, शरीर फैल जाता है, क्योंकि एनर्जी तुम्हारा यूज हो ही नहीं रहा है, पेट उसका क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता है? उसके बाद फिर आजकल यूट्यूब में पेट वाला देखा ना, फेमस है। क्लियर यहाँ तक है? कोई डाउट है? तो हेटेरोट्रॉप्स को, किसको? हेटेरोट्रॉप्स फूड हैबिट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स। सेप्रोफाइटिक जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स पर डिपेंड करेगा। फिर क्या हो गया? पैरासाइटिक जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करेगा, दूसरे एनिमल्स के साथ में रहेगा और उसका खाना को खाएगा, उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि नुकसान पहुंचा दे तो फिर कहां से मिलेगा उसको? मिलेगा क्या? नहीं। जैसे मान लेते हैं हमको पता है कि नितिन बहुत बड़ा आदमी है, वो हमेशा डेली खर्चा करे। अब एक ही दिन होमवर्क का खर्चा करवा लेंगे तो अगला दिन करेगा क्या? नहीं। इसलिए डेली आज एक समोसा, कल 2 समोसा, 1 समोसा 2 डेली खाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ही दिन होमवर्क करके पूरा टीको को बुला करके खर्चा करवा देंगे तो फिर खर्चा करेगा? नहीं करेगा। होलोजोइक का मतलब क्या होगा? जो क्या यूज करेगा? कॉम्प्लेक्स फूड का। किसका? कॉम्प्लेक्स। क्लियर होगा? सेप्रोफाइट क्या चीज है? सेप्रोफाइट में क्या? ऑब्टेन्स इट्स फूड, ऑब्टेन्स क्या? फ्रॉम डिकेइंग मैटर। ये क्या? डिकेइंग मैटर पे क्या करता है?
डिपेंड रहता है। डिकेइंग मतलब जैसे क्या होगा, डेड प्लांट क्या चीज हो गया, प्लांट भी मरता है ना, तो धीरे धीरे सड़ता है कि नहीं सड़ता है। फिर क्या होगा, डेड एनिमल्स क्या हो गया, एनिमल्स भी मरता है। लेकिन आजकल जैसे कुत्ता लोग, आजकल एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, रोड में छोड़ देता है, इसमें चिपटा होकर के हो जाता है कि ना। अच्छा बात है उसे साइड कर देना चाहिए। आप साइड कर दो, मिट्टी में रख दो, तो मिट्टी में जो बैक्टीरिया सब वो खा खा करके धीरे धीरे क्या करेगा, खत्म कर देगा। स्मेल भी आता है बरसात में और ज्यादा आपका। अच्छा एक बेटा हमारा जैसे स्कूल जा रहे हैं, मिल गया तो गाढ़ा पढ़ने के लिए कहाँ से खोजिएगा कोई। अब सिंपली बात है कि कहीं रख दीजिए, हाँ गड्ढा हो तो फेंक दीजिए, ये हो सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, फंगी क्या हो गया, फंगी जैसे क्या होगा, मशरूम क्या हो गया, मशरूम को देखिएगा क्या साफ जगह निकलता है, मशरूम हो गया। फिर उसको और क्या बोलते हैं, रुगड़ा। रुगड़ा भी सब जगह कहाँ पे मिलता है, सब जंगल में मिलता है, जहाँ सड़ा हुआ पूरा एकदम पूरा पत्ता उता पूरा एकदम जब जमा रहा तो वही बता अधिकतर मिलता है। कितने कोई खोजने गए वैसे जगह ना मिलता है, हाँ का ऐसे मिलने के खोजने के कितना मुश्किल होता है। ऐसा लग रहा है जैसे गया जमा उठा के चल फिर क्या हो गया, ईस्ट। फिर क्या हो गया, ईस्ट। जैसे देखते होंगे आपको ब्रेड में होता है कि नहीं होता है, इडली सब में होता है ना। तो ये सब में क्या होता है कि इस जैसे ब्रेड, तो ब्रेड जब तुम्हारा नमी होता है, ब्रेड में क्या होता है, उसका भपने लगना शुरू हो जाता है, वो क्या होता है, ईस्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है, व्हाइट व्हाइट टाइप्स हो जाता है। फिर व्हाइट के बाद धीरे धीरे ग्रीन ब्लैक होने लगता है कि नहीं होने लगता। क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्या, पैरासाइटिक। क्या चीज है, ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर जो पैरासाइटिक जो क्या होता है, ये फूड को क्या करता है, ऑब्टेन करता है किसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। विदाउट क्या, बिना मारे हुए, उसको कोई मारता नहीं है। दे आर कॉल्ड क्या, पैरासाइट। जैसा क्या होगा, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म का एनिमल्स, ह्यूमंस क्या हो गया आपका, ह्यूमंस, यस और नो। फिर क्या होगा, कैस्कोटा, जो कि कहाँ पर होते हैं, प्लांट्स पे। तो ये राउंड वॉर्म और कैस्कोटा किस पर डिपेंड है, राउंड वॉर्म डिपेंड है एनिमल्स और ह्यूमंस पर, तो ये कहलाएगा होस्ट। क्या कहलाएगा, कैस्कोटा किस पर डिपेंड है, प्लांट पर, तो प्लांट तुम्हारा क्या कहलाएगा, होस्ट। क्लियर होगा, नो डाउट। जो कॉम्प्लेक्स फूड का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बस छोटा छोटा वर्ड याद होगा ताकि सारा चीज याद रहेगा। ठीक है, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द क्या चीज, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। क्या यूज करेगा, जैसे क्या हो गया, मटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, लौकी और कद्दू में काम कर रहे हैं। नहीं सर, लंबा ठीक है, हम लोग सबको कद्दू ही बोलते हैं। गाँव देहात में छुआ लवा छुआ चलो। टेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, टेक्स द क्या, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स क्या, बॉडी। जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स ईटिंग क्या, फूड। अब जैसे एनिमल्स क्या खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे, अनदर एनिमल्स को भी खाएंगे, आइए ना। तो डाइजेस्ट करने के लिए वर्क करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। जैसे तुम एनाकोंडा सांप को या अजगर को देखना, निकल लेता है, उसके बाद क्या करता है, एक खाने चलेगा इधर उधर, क्या है, डाइजेस्ट करना है, नहीं रहेगा तो डाइजेस्ट हो पाएगा नहीं। मान लेते कि तन्नू जो है, तन्नी को आदमी है, घुस गया एनाकोंडा, वो निकल गया, बाद में पता चला कि वो इठावे नहीं किया, तो जिंदे नहीं तो जा करके जहाँ देखा कि इतना बड़ा फूल है, वो इधर इधर से काट करके तन्नू को निकाल दिया, सही सलामत है। चलो